नमस्कार। द न्यूज़ नाउ की टीम डोगरा चौक से गुज़र रही थी। सडनली हमारी नज़र जो पुलिस पोस्ट है, यहाँ पर एक नाका लगा होता है, उसके बिल्कुल सामने हमारी नज़र पड़ी। एक व्यक्ति को हमने देखा, हाथों में प्ले कार्ड लेकर ये खड़े हैं। जब हम और थोड़ा करीब गए तो हमने देखा कि ये सोशल एक्टिविस्ट संदीप राठौर हैं। कई दफ़ा पहले भी हमने इनके साथ बातचीत की है और आज ये ऐसी कौन सी वजह है, ऐसा कौन सा इशू है जिसको लेकर ये आज एक साइलेंट प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं, पोस्टर लेकर। पीएम प्लीज़ डू अमेंडमेंट इन JKUT न्यू लैंड लॉ। जिस तरह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था परसों देर रात, जिसमें जम्मू कश्मीर का नया लैंड लॉ आया और उसमें अब अमेंडमेंट की ये यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। संदीप, सबसे पहले आपका स्वागत है द न्यूज़ नाउ। धन्यवाद सर। किस तरह की अमेंडमेंट आप इसमें चाहते हैं और ये जो लैंड लॉ अभी रिसेंटली इसकी नोटिफिकेशन जारी की गई है, किस तरह से इसे देखते हैं? मैं अमेंडमेंट चाहता हूं कि मेरे हक की ज़मीन, मेरे हक की नौकरी, मेरे हक का पैसा मेरे पास ही रहे। देश के और लोग भी यहाँ रह सकते हैं, बस सकते हैं और बसे हुए हैं। इवन कि रोहिंग्या भी ऑलरेडी जम्मू में बसे हुए हैं। कश्मीर में कोई भी नहीं जाएगा। इवन कि वहाँ पे सुरक्षा बल भी अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाते हैं, तो आप ऑल्टो में कैसे घूमेंगे, कैसे वहाँ मकान बनाएंगे? कश्मीर विस्थापित अभी तक नहीं गए। कश्मीर की हम बात नहीं करेंगे। जम्मू की बात अब मैं करता हूँ। जम्मू की हमारी नौकरियाँ छीन ली गई। महज 15 साल जिसको हुए थे जम्मू में रहते, उनको भी नौकरियाँ दे दी गई। हमने कुछ नहीं करा और नौकरियों के नाम पे भी निकला क्या? सिर्फ धोखा। उसके बावजूद आज आपने एक ऐसा लॉ निकाला है जिसके तहत कोई भी आके ज़मीन खरीद सकता है। क्या मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, रोहिंग्या भी खरीद सकते हैं? क्या मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि मेरी तनख्वाह 6,000 या 7,000 है, मैं किस कौन से साल में जाके ज़मीन खरीदने का अधिकारी होऊंगा? और उस समय अगर यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन उस तरह की होगी जैसे मुंबई में है या दिल्ली में है, तो एक छोटी सी दुकान खरीदने के लिए भी करोड़ों में उसकी कॉस्ट होगी। और ये कैसे पॉसिबल है कि मैं उस करोड़ों की कॉस्ट को इतनी महज कम उम्र में और कम समय में पूरा करूं और मेरे हिस्से की लैंड वो सामने दिख रही है कि अमीर लोग ले जाएंगे। मुझे अमीरों से कोई वो नहीं है कि आप क्यों ले रहे हो, लो बिल्कुल, लेकिन हमारे हक कहाँ हैं? 370 टूटने के बाद नौकरियां देना आपका फ़र्ज़ बनता था, पेट्रोल सस्ता करना आपका फ़र्ज़ बनता था, बिजली, पानी, ये सब सेवाएं देना आपका फ़र्ज़ बनता था। इनमें से आपने कुछ नहीं दिया तो हमारी नौकरियां छीन ली, दिया तो हमारी लैंड छीन ली। अब उसके बाद में डोगरा कल्चर कहाँ होगा, मुझे ये बता दीजिए। जब यहाँ गुजरात के लोग होंगे या बाहर के लोग होंगे, आप उनको खुली आज़ादी देंगे, डोगरा कहाँ दिखेगा? कश्मीरी कहाँ दिखेगा? कश्मीरी डिनोट ही सिर्फ मुसलमान कश्मीरी से होगा, क्या वो अच्छी बात है? कश्मीरी पंडित कहाँ जाएंगे, कहाँ बताएंगे कि हमने जम्मू में कौन सा इतिहास हमने रन किया हुआ है? संदीप, आपने 370 की बात की, क्योंकि धारा 370 को जब 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था, तो इस लैंड लॉ का इंतज़ार किया जा रहा था। हालांकि इससे पहले डोमिसाइल के लिए जो थी वो अनाउंसमेंट की गई, उसमें फिर अमेंडमेंट की गई। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही थी, ऐसी कुछ बातें भी सामने आ रही थी कि कोई सेफगार्ड रहेगा लैंड को लेकर। तो किस तरह से आप देखते हैं? कोई भी सेफगार्ड नहीं है, कोई भी सेफगार्ड नहीं है। इन्होंने कहा कि केवल एग्रीकल्चर की ज़मीन जो है वो नहीं खरीद पाएंगे। वो कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी एग्रीकल्चर की है? आज जिन खेतों पे कॉलोनियाँ बनी हुई हैं वो आप डिसाइड करोगे कि वो एग्रीकल्चर की है? बेतुकी सी एक बातें उनमें लिख कर तो आप कहते हो कि हमने नया लैंड लॉ बनाया है, 370 के बाद में हमने नई डेवलपमेंट लाई है। अगर आपने डेवलपमेंट लानी होती तो जम्मू के युवाओं को इंडस्ट्रियां खोल के देते, आप जम्मू के युवाओं को लैंड खोल के देते, आप जम्मू के युवाओं को मौका देता कि बड़ी बड़ी कंपनियों के हम टाई अप कर रहे हैं, आप उनके ही यहाँ पे ब्रांचेस खोलिए। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि अब डेवलपमेंट का नया फेज आएगा। ये कौन सी डेवलपमेंट है? आप कहाँ दिखोगे सर? बुरा मत मानिएगा, आप मीडिया में हूँ, मैं एक जम्मू का नागरिक हूँ, मेरी अपनी तनख्वाह है, आपकी अपनी तनख्वाह है, लेकिन क्या आप उस तनख्वाह में आज 50 लाख की ज़मीन खरीद सकते हैं? क्या आपकी पॉकेट में इतना दम है? नहीं खरीद सकते, क्योंकि यहाँ का लेबर लॉ ही स्ट्रांग नहीं है। महज इंडस्ट्री में आप चले जाओ, नए इंजीनियर को 5,000 6,000 की आप तनख्वाह देते हो, वो ज़मीन खरीद नहीं सकता। हाँ, अमीर व्यक्ति जो बाहर से उठ के आएंगे वो ज़मीन खरीदेंगे,
वो दुकानें खरीदेंगे और नौकर हम जम्मू के युवाओं होंगे, क्योंकि हमें इंडस्ट्री खोलने का मौका ही नहीं दिया गया। किस तरह का अमेंडमेंट अब आप चाहते हो, किस तरह की चेंजेस इसके बीच में होनी चाहिए? मैं यही चाहता हूं कि जो जम्मू की ज़मीन है वो जम्मू के हिस्से में ही आए। आपने ओपन चैलेंज कर दिया और ओपन वेलकम कर दिया, उसे बंद कर दिए। आप दीजिए जम्मू के लड़कों को मौका दीजिए। आप कहते हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मैं कहता हूँ मेड इन जम्मू, मेक इन जम्मू। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्यों नहीं जम्मू के युवाओं को रोजगार मिलेगा और जम्मू के नक्शा कल्प होता है? आप सोच रहे हैं कि बाहर से इंडस्ट्री आएगी तभी नक्शा बदलेगा, ये आपकी गलत सोच है। आप कुछ करना नहीं चाहते, सिर्फ मौका परस्ती ढूंढ रहे हैं और लोगों को वर्गला रहे हैं। बिल्कुल ही गलत और घटिया एक शब्द है। मैं बिल्कुल माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही एक अपमानजनक एक ला जो मेरे सिर के ऊपर बिठा दिया गया, मैं उससे बिल्कुल विरोध करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, नहीं तो आने वाला कल्चर, जो आने वाला फ्यूचर है, जो मेरे बच्चों का फ्यूचर होगा, वो बिना ज़मीन का होगा और जम्मू में शायद वो अपना भविष्य देख भी नहीं रहे होंगे, वो कहीं बाहर ही सेटल होंगे। तो अभी हमारे साथ इस समय बातचीत में मौजूद थे सोशल एक्टिविस्ट संदीप राठौर, और कई दफ़ा पहले भी द न्यूज़ नाउ की टीम ने संदीप राठौर के साथ बातचीत की कई सारे मुद्दों के ऊपर। और आज का जो इशू इनके द्वारा उठाया गया है वो न्यू लैंड लॉ, जो कि जम्मू कश्मीर में अभी न्यू लैंड लॉ आया है, उसकी नोटिफिकेशन आई है और इनका कहना है कि उसके बीच में अमेंडमेंट होनी चाहिए, चेंजेस होनी चाहिए। कैमरामैन साहिल शर्मा के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ, डोगरा चौक, जम्मू।